हेलो फ्रेंड्स, न्यू लेक्चर एकेडमी में लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नाउन के बारे में, काइंड्स ऑफ नाउन। और हमारा क्या फोकस था? मेन फोकस आप ही बताइए। जो प्रॉब्लम जहाँ पे सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम होती है उसके बारे में हमें था। आपको लगता है यार नाउन पे यदि आपका कमांड, यदि आप इंसान को पहचानने लग गए तो आप जिंदगी में कुछ भी कर लोगे उस इंसान के साथ। कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, उनके साथ आप ट्रस्ट कर सकते हो। तो पहले इंसान को पहचानिए। तो उसी तरीके से नाउन जो है, नाम है, एक इंसान है, उसको पहचानिए। तो नाउन को यदि आप पहचान लोगे तो सारा काम आपके लिए क्या इजीली, जैसे आप मुझे पहचान लिए टीचर के नाते और मैं आपको अच्छा पढ़ा रहा हूं, तो आप क्या करो, आप मेरे साथ ज्वाइन करोगे, आप अपने कैरियर को अच्छे लेके चलोगे। तो न्यू लक्ष्य एकेडमी ऐसे ही आपको आगे लेके चलते रहेंगे। और देखिए, तो मेन हमारा इसमें क्या फोकस रहेगा? जेंडर पे। जैसे देखिए, आप नाउन के बारे में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? पहले हम लिख देता हूं जेंडर क्या पढ़ने वाले, हम जेंडर पढ़ने वाले किसके फैमिली में पढ़ने वाले? नाउन के। तो भाई जब ये नाउन के बारे में हमने बता दिया, नाउन के फैमिली में जब जेंडर के बारे में पढ़ने वाले हैं तो पहले नाउन के बारे में जानिए। नाउन क्या होता है? नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। और ये भी कहते हो आप, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। जिसको नाम दे दिया गया वो सारा कुछ क्या हो जाता है? नाउन हो जाता है। तो इसी के तरीके से क्या होता है, जैसे देखिए आपने मून, सन, अर्थ, द सन, द मून, इन सबको भी हम पार्ट्स में पढ़ेंगे। किसके? नाउन के जेंडर में। आपका तो बॉय और गर्ल का तो जेंडर पता ही है, लेकिन इस मून का, सन का, अर्थ का, सुनामी का, स्टॉर्म का, इन सब पे हमारा मेन फोकस रहेगा। जो भी नाम है, नाम दे दिया गया, इट मींस वो नाउन है। वो कौन सा जेंडर है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जब हम पढ़ते हैं इसके बारे में, जैसे देखिए मैं आपको लिविंग थिंग्स जितने भी हैं, लिविंग थिंग्स में मेल एनिमल्स, फीमेल एनिमल्स, male animals will be known as masculine gender. Female animals will be known as feminine gender. Which shows both the gender, male and female, masculine and feminine gender, that will be known as common gender. जैसे देखिए, मेल में आपको बॉयज दिखाया मैंने, बॉयज, गर्ल्स, बॉय, गर्ल्स, जो भी लिखिए आप समझिए। इससे आपको पता चल गया ये कौन सा जेंडर है, मेल है या फिर फीमेल है। तो आप मेल है तो मैस्कुलिन, फीमेल है तो फेमिनिन। यहां पे देखिए, इससे यही बॉय और गर्ल्स मिलके स्टूडेंट बन जाता है, कोई टीचर बन जाएगा, कोई डॉक्टर बन जाएगा। अब इस वर्ड से बोलने से आपको पता लगता है ये कौन सा जेंडर है? नहीं पता चलता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर। अब ये हो, ना ही मेल हो ना ही फीमेल हो, तो वो क्या हो जाएगा? न्यूटर जेंडर। क्या हो जाएगा? न्यूटर जेंडर। न्यूटर मीन्स होता है दैट इज नॉन लिविंग। ये आपको पता है। लेकिन मोस्टली जो है पर्सोनिफाइड। पर्सोनिफाइड क्या होता है? आप जब देखोगे पोएट्री लैंग्वेज में, पर्सोनिफाइड, पर्सोनिफाइड, इस वर्ड में देखिए दो वर्ड मिला हुआ है। क्या है? पर्सन वेरीफाइड। तो जो पर्सन के द्वारा वेरीफाइड किया गया, किसके द्वारा? पर्सन के द्वारा। तो ये आप हमेशा देखते हो, पोएट्री जो होता है क्या होता है? हवाओं में ये दिखा। तो वो जो कविता जब आप पढ़ते हो तो कविता में आपको मोस्टली ये चीज देखने को, वो बचपन भी क्या था, तो ऑब्जेक्ट को भी वो जान देते हैं, तो जिससे वो कुछ सिखाते हैं। ये ऑब्जेक्ट क्या सिखाता है?
तो उसी चीज को हम पर्सोनिफाइड कहते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट को हम एज अ मेल और फीमेल पढ़ते हैं। तो इसके बारे में पहले हम इसमें देखते हैं। ये आपका क्लियर हो गया। न्यूटर जेंडर में जो नॉन लिविंग थिंग्स होता है, जिसका लाइफ नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूटर जेंडर। बट आजकल जो मॉडर्न इंग्लिश में हम पढ़ते हैं, दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन सेक्स और अब्सेंस ऑफ सेक्स। सेक्स है तो उसमें क्या होता है, जिसको हम करते हैं, यदि मेल सेक्स है तो मैस्कुलिन जेंडर, फीमेल है तो फेमिनिन। जिसमें अब्सेंस ऑफ सेक्स है उसे हम न्यूटर में पढ़ते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ सेक्स में हम 3 को पढ़ते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन और कॉमन। इन absence of sex we study about neuter gender। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट के लिए। किसके लिए पढ़ेंगे? ऑब्जेक्ट के लिए। तो पहले ही मैंने आपको फर्स्ट में बताया था, द सन, द मून, द अर्थ। तो जो भी चीज होता है जो स्ट्रेंथ और वायलेंस दिखाए, क्या दिखाए? स्ट्रेंथ और वायलेंस। जो आपको ऑब्जेक्ट स्ट्रेंथ और वायलेंस, ये 2 चीज दिखाए, वो क्या हो जाएगा? मैस्कुलिन जेंडर। अब देखिए क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, क्योंकि आप देखते हो कि मेल जो होता है हमेशा लड़ाई झगड़ा ऐसा माना गया है। तो जो भी है जो स्ट्रेंथ दिखाता है, वो किस में आप कंसीडर करते हो? मेल को। तो वो क्या हो जाता है? मैस्कुलिन जेंडर। जैसे देखिए समर, क्या? समर, सुनामी। तो ये सब चीज क्या दिखाता है आपको? मैस्कुलिन जेंडर, वो ऑब्जेक्ट में। अब जो ब्यूटी, जेंटलनेस, ग्रेसफुलनेस, ये चीज दिखाता है, इसे हम किस में कंसीडर करते हैं? फेमिनिन जेंडर में। तो फेमिनिन जेंडर जैसे देखिए ब्यूटी, सुंदरता, जेंटलनेस, ग्रेसफुलनेस। जैसे देखिए अर्थ, धरती को क्या बोलते हैं हम? माता कहते, चंदा को मामा कहते, लेकिन चंदा भी क्या दिखाता है? ब्यूटी। तो मून भी जो होगा आपका क्या हो जाएगा? द मून, दैट विल बी द नोन एज द फेमिनिन जेंडर। जीएस के लेक्चर में जब आप पूछते हो चंदा हमारा मामा, तो वो क्यों बोलते हैं चंदा को हम मामा? क्योंकि वो एज अ प्रोटेक्टर, सैटेलाइट जो होता है एज अ प्रोटेक्टर काम करता है अर्थ का, इसीलिए उसको मामा हम कहते हैं। ठीक है। वैसे जेंडर में ये क्या हो जाएगा? फेमिनिन जेंडर। द मून, द अर्थ, सन नहीं होगा, द अर्थ। सन किस में हो जाएगा? द सन, स्ट्रेंथ दिखाता है वो, तो वो किस में हो जाएगा? मैस्कुलिन जेंडर में। तो मेरा मेन फोकस था आज आपको इस चीज के बारे में बताना, ऑब्जेक्ट को हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। एक एग्जांपल और लेंगे और उसके बाद देखते हैं मैस्कुलिन से फेमिनिन कैसे फॉर्म होता है। 3 तरीके से फॉर्म किया जाता है। The sheep lost all her boats in the storm। हर क्या दिखाता है फीमेल के लिए? तो द शिप लॉस्ट हर, जो क्या दिखा रहा है ये? तो जब हम पोएट्री में इन सब चीज के बारे में पढ़ते हैं तो ये क्या होता है? ये एक शो करता है ऑब्जेक्ट के लिए जान दिया जाता है एज ए मेल और फीमेल, मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर। और 3 तरीके से हम फॉर्म करते हैं मैस्कुलिन टू फेमिनिन। ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता होगा, फिर भी मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूं किस तरीके से। फर्स्ट, बाय यूजिंग entirely or different word। Second, by
adding a syllable, ESSINE, tricks, a, etc. जैसे सुल्तान, सुल्ताना, इस तरीके से। तीसरा जो होता है by placing a word before or after. By placing a word before or after, जैसे देखिए grandfather, grandfather, तो इसमें हम क्या चेंज करते हैं? grandmother। तो क्या हुआ? आफ्टर चेंज किया इसमें हमने। मैन सर्वेंट, इसको फेमिनिन क्या हो जाएगा? मेड सर्वेंट। तो इनमें हमने क्या किया? मेल मैन था और यहाँ पे मेड हुआ, तो ये यहाँ पे हमने पहले चेंज किया, यहाँ पे हमने बाद में चेंज किया। अब इसमें देखिए बाय एडिंग अ सिलेबल, तो जैसे देखिए हीरो, हीरोइन, एक्टर, एक्ट्रेस, सुल्तान, सुल्ताना। बाय यूजिंग इंटायरली अ डिफरेंट वर्ड, क्या बोला? इंटायरली अ डिफरेंट वर्ड, जैसे बॉय, बॉय, तो इसमें हमने क्या ले लिया? गर्ल। तो ये क्या हो जाता है? इंटायरली डिफरेंट वर्ड। तो इस तरीके से हम मैस्कुलिन से फेमिनिन को जो है हम हमेशा फॉर्म करते हैं। तो मेन फोकस हमारा क्या था? ऑब्जेक्ट के जेंडर के बारे में हमें जानना था। तो ऐसे ही न्यू लक्ष्य एकेडमी को आप सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में और कुछ ऐसे ही यूनिकनेस आपके लिए लेके आते रहेंगे। और हमारा मेन फोकस है आपके एग्जाम को लेके। ये आप मत सोचिए आपका ग्रामर पार्ट क्लियर हो, तो जब तक आपका ग्रामर क्लियर नहीं है तब तक आप उस चीज़ को लेके नहीं आ सकोगे। नेक्स्ट लेक्चर में मेरा ये कोशिश रहेगा जो आर्टिकल का कुछ क्वेश्चन बैंक मैं आपके लिए लेके आऊं, जिससे क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो हो रही है उसमें क्या होता है, क्वेश्चन बनाना पड़ रहा है, उनको देना पड़ता है। तो टाइपिस्ट जो है कुछ रीजन की वजह से उनको क्या होता है, कम टाइप कर पाया है, कुछ ही क्वेश्चन टाइप हुए हैं, तो इसलिए आपको ऐसा देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसा कोई इशू नहीं आएगा और आपकी बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपका सारा का सारा सेशन डॉट सेशन लूंगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में। मैं आपका भाई विकास भगत, न्यू लक्ष्य एकेडमी के साथ आप सब बने रहे, ऐसे सपोर्ट करते रहे और कमेंट करते रहे और टीचर को ना थोड़ा सा आप लोग मोटिवेट कीजिए, जिससे न्यू लक्ष्य एकेडमी को भी काम करने में आपके लिए अच्छा लगेगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।